जय सिया राम। तो कल हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को दो ऐसे भक्तों की कथा सुनाई थी जिनका ठाकुर जी की लीला में कितना प्रेम था। साक्षात करके जानते थे, आवेशित हो जाते थे लीला श्रवण करके। और आज ठाकुर जी के एक ऐसे प्यारे भक्त जिनकी प्रसाद में अद्भुत निष्ठा थी। भगवत प्रसाद में इतनी निष्ठा कि स्वयं ठाकुर जी उनके भावों पर रीझ गए। वे नित्य प्रति ठाकुर जी का प्रसाद लेते थे। स्वयं जगन्नाथ जी के पुजारी जी आते थे, उन्हें ठाकुर जी का प्रसाद देते थे और बिना प्रसाद पाए वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। तो इतनी अपार तो निष्ठा थी। परंतु एक समय की बात, अब राजा एक दिन चौपड़ खेल रहे। इसी बीच जगन्नाथ जी के पंडा जी आ गए प्रसाद लेके। अब राजा के दाहिने हाथ में तो पासा था और खेल में पूरे मग्न थे। अब कहा जाता है चौपड़ में तो कलयुग का वास है, तो मति हर गई उनकी भी। और चौपड़ खेल रहे थे तो जुआरी का ही कुसंग था। तो अब कुसंग से तो और भ्रष्ट हो गई मति। जैसे कहा जाता है, वसी कुसंग चाहत कुशल तुलसी यह अफसोस। कुसंग के साथ रहो और अपना कल्याण चाहो, ये तो संभव नहीं। महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। समुद्र इतना विशाल होता है, महिमा मंडित होता है, परंतु रावण उसके पड़ोस में बसा, कुसंग मिल गया तो उसकी भी क्या गति हुई। राम जी से विरोध कर बैठे। तो ऐसे ही आज चौपड़ खेल रहे हैं, कुसंग में हैं, तो राजा की भी मति भ्रष्ट हो गई। उन्होंने अब दाएं हाथ में पासा था, खेल रहे थे, तो बाएं हाथ से प्रसाद को छू लिया और स्वीकार कर लिया। कहा कि रख दीजिए, पालेंगे बाद में। लेकिन अब ये पंडा जी वहां से तो चले गए, लेकिन वो प्रसाद अब महल में नहीं रखा और तुरंत मंदिर को वापस आ गए। उन्हें अपमान का बोध हुआ कि ये तो बहुत गलत बात है। पहली बात, भगवत प्रसाद है, उसे तो तभी स्वीकार करना चाहिए था, और बाएं हाथ से लेने का तो मतलब ही नहीं। दाहिने हाथ से सम्मान पूर्वक प्रसाद लेना चाहिए था। राजा ने बाएं हाथ से छुआ और कहा रख दो, बाद में पाएंगे। ये तो बहुत गलत बात। तो पंडा जी तो रुष्ट हो गए, वापस राजमहल से मंदिर की ओर आ गए, बहुत मन में दुखी। और ये निश्चित हो गया आज से कि राजा के महल में प्रसाद नहीं जाएगा। अब से कोई उन्हें प्रसाद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आज घोर अपराध कर दिया है। तो अब जैसे ही कुसंग छूटा, चौपड़ खत्म हुआ, आए अपने महल की ओर। देखा प्रसाद कहाँ है, लेकिन अब उन्हें भान हुआ, पता चला कि पंडा जी तो रुष्ट होके चले गए। अरे आज हमसे तो घोर अपराध हो गया, भगवत प्रसाद का अपमान हो गया। अब याद आया कि हमने तो बाएं हाथ से प्रसाद छू लिया और ऐसे ही कह दिया कि स्वीकार कर लिया, आप रख दो, जबकि हमें पाना चाहिए था। मन में अति ग्लानि कि हमसे तो आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। इसी अपराध से आज के बाद कभी मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा। ठाकुर जी मुझसे रुष्ट हो गए, तो बहुत दुखी, अन्न जल का त्याग कर दिया। सोचा कि इस दाहिने हाथ ने अपमान किया है ना प्रसाद का, तो अब तो इसे दंड देना चाहिए। लेकिन क्या दंड दिया जाए, सोचा कटवा ही डालता हूँ ये हाथ। लेकिन फिर विचार आया, नहीं नहीं, स्वयं दंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणों से पहले सहमति लेनी चाहिए, पूछना चाहिए उनसे कि क्या दंड दिया जाए ऐसे को। तो अब एक सभा बुलाई, सब ब्राह्मण आदि को बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि यदि कोई भगवान प्रसाद का अपमान करे तो क्या, अगर वो प्रिय से प्रिय अंग भी हो, उसका त्याग करना उचित है? तब तो सब ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, राजन, अपराधी को तो सर्वथा त्याग ही कर देना चाहिए। अब वे तो नहीं जानते थे कि राजा अपने विषय में ही पूछ रहे हैं। राजा ने ये तो नहीं बताया था कि वो अपराधी हम ही हैं। तो अब ब्राह्मणों ने तो सजा सुना दी। उन्होंने कहा, जो अंग भगवत अपराध करे उसका तो त्यागना ही उचित है। उदाहरण दिया कि जैसे दक्ष के यज्ञ में शिव जी के गणों ने शिव जी का अपमान करने वालों को दंड दिया था, वैसे ही दंड देना चाहिए। जिसके जिस अंग ने शिव जी का अपराध किया उसको वही दंड दिया गया। जैसे भृगु जी ने दाढ़ी हिलाई थी, तो
दाढ़ी उखाड़ ली गई उनकी। भग देवता और कई सदस्य गणों ने नेत्रों से इशारा किया था तो उनके नेत्र निकाल लिए गए। पूषा देवता ने उपहास करते हुए अपने दांत दिखाए थे तो उनके दांत तोड़ दिए गए। जिन्होंने हाथों से संकेत किया उनके हाथ तोड़ दिए गए और दक्ष का तो सिर ही धड़ से अलग कर दिया गया। तो अब तो जिस अंग से अपमान हो उसी अंग का त्याग कर देना चाहिए, यही सर्वथा उचित है। अब तो ब्राह्मणों ने जब ये प्रायश्चित बता ही दिया तो राजा ने सोच लिया कि अब तो इस हाथ का त्याग ही सर्वथा उचित है। परंतु मन में दुविधा कि मेरे हाथ कौन काटेगा। ऐसा तो किसी में साहस नहीं, मैं क्या करूं। बहुत खिन्न हो गए, मौन हो गए, क्या किया जाए, कैसे अपने हाथ काटे जाए। तब तो राजा को उदास देख के उनके एक मंत्री आए। पूछा, महाराज क्या पीड़ा है आपको, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं आजकल। आप हमें बताएं, अगर हम आपकी कोई सहायता कर पाए, आपकी पीड़ा का निवारण कर पाए तो बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे स्वयं को। तो कृपा कीजिए हमें बताएं क्या कष्ट है आपको। तब तो राजा ने कहा, क्या बताएं आपको, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है हमारे कक्ष में, हमें दिखाई देता है और खिड़की से अपने हाथ डाल के बहुत शोर करता है। मैं बहुत भयभीत हो जाता हूँ, उससे बहुत दुखी रहता हूँ, सो भी नहीं पाता, भूख प्यास सब मिट गई उस प्रेत के कारण। तो तब तो मंत्री बहुत हैरान कि अरे ये कैसे हो गया। तो कहा, महाराज आप चिंता ना कीजिए, अपने प्राण लगा देंगे लेकिन आपको बचाएंगे हम। कहा कि कल हम आपके पलंग के पास ही सोएंगे और आप दूसरी जगह छिप के चले जाना। जैसे ही प्रेत आएगा झरोके से तो हम उसके हाथ काट देंगे। तब तो राजा सुन के बहुत प्रसन्न, कहा हाँ हाँ ऐसे ही करना तुम। और बस अब जैसे ही रात्रि हुई मंत्री आके राजा के कक्ष में और राजा छुप के चले गए खिड़की के पास, झरोके के पास, और अपने हाथ आगे बढ़ाकर जैसे उन्होंने कहा था खूब आवाज करने लगे, डराने लगे। अब मंत्री को तो पता नहीं कि ये राजा ही है। राजा ने तो जानबूझ के ही ये लीला की थी क्योंकि उन्हें दंड देना था अपने हाथों को। और मंत्री को जैसे ही आवाज आई, हाथ दिखाई दिए तो लगा ये वही प्रेत है जो महाराज को परेशान करता है। और मंत्री ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और हाथ काट डाला। तो अब राजा तो अति प्रसन्न कि जिस हाथ से अपराध हुआ उसको दंड मिल गया। और जब बाद में मंत्री को पता चला कि ये क्या हो गया, हमने तो राजा का ही हाथ काट दिया, तो मन में बहुत दुखी कि हमसे तो बहुत अपराध बन गया, ये क्या हो गया। बहुत लज्जित हुए, बहुत पछताए, कहने लगे कि मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला, मैंने ये क्या कर दिया, आप ही क्या हाथ काट दिया। तब तो राजा ने बोला, तुम चिंता ना करो, तुम तो सर्वथा निर्दोष हो, मैं ही था वो प्रेत, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ की, उनका अपमान किया, उनके प्रसाद का अपमान किया, तो जीते जी प्रेत ही हूँ मैं, यही दंड होना चाहिए था मेरे लिए, इसीलिए ये सब हुआ। लेकिन राजा की ये प्रसाद निष्ठा देखकर जगन्नाथ जी से नहीं रहा गया। अपने इस प्यारे भक्त को कैसे ऐसे दुखी देख सकते हैं वे। तो जगन्नाथ जी ने कहा अपने पंडाओं से, कहा कि तुरंत अभी मेरा प्रसाद लेके राजा के पास जाओ और उनका जो हाथ कटा हुआ है वे मेरे बाग में जाके लगा दो। अब तो पंडाओं को समझ ना आए कि ये क्या कह रहे हैं, कटा हुआ हाथ बाग में लगा दो। लेकिन अब जैसा कहा वैसा आज्ञा मानी उन्होंने। तुरंत राजमहल आए, राजा को खबर मिली कि पंडा जी आए हैं प्रसाद लेकर। तब तो बहुत प्रसन्न, तुरंत दौड़े भागे गए, खूब सम्मान किया पंडाओं को, क्षमा याचना मांगी अपने कृत्य के लिए। तब तो पंडाओं ने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा है आपको प्रसाद देने के लिए। अब वे दोनों हाथ बढ़ा के प्रसाद लेना चाहते हैं, लेकिन आज दाया हाथ तो है ही नहीं। मन में बहुत खिन्न, सोचा कि बाएं हाथ से ले लूं, लेकिन फिर याद आया कि नहीं नहीं, फिर से अपराध बन जाएगा, ये तो क्या करूं। अपराध तो दोनों तरह से बनेगा, बाएं हाथ से लेता हूं तो भी अपराध, और यदि प्रसाद नहीं लेता हूं तो भी अपराध। क्या करूं, इससे अच्छा तो जीवन का ही त्याग कर दूं। ऐसा जीवन ही किस काम का जो ठाकुर जी का प्रसाद ना ले पाऊं मैं। बहुत मन में दुखी,
लेकिन अब ठाकुर जी की लीला, अपने भक्त को इतना दुखी देखकर ठाकुर जी ने वही दाहिना हाथ उनका फिर से प्रकट कर दिया। पुनः उनका हाथ निकल आया, बढ़ गया हाथ। अब तो सब देख के चकित, ठाकुर जी की इतनी कृपा। अब तो राजा प्रेम विवल, अब तो दोनों हाथ बढ़ा कर प्रसाद पाया, खूब आनंद विभोर हो गए, नाचने लगे, जगन्नाथ जी की जय जयकार होने लगी, भगवत कृपा का अनुभव करने लगे। भारी सुख हुआ सबको। अब तो पंडाओं को याद आया कि जगन्नाथ जी ने एक और आज्ञा दी थी उन्हें। तब तो राजा का वही कटा हुआ हाथ ले गए और उसको उनके बाग में लगा दिया। और अब तो देखते देखते वही हाथ से दोना के वृक्ष बन गए। उसके पत्र और पुष्प जगन्नाथ जी को खूब चढ़ते हैं, आज तक चढ़ते हैं, उनके श्री अंग में चढ़ते हैं। उनकी सुगंध ठाकुर जी को इतनी प्रिय लगती है कि वे नित्य उसी फूलों का श्रृंगार करते हैं। तो ऐसे होते हैं ठाकुर जी के अनन्य प्यारे भक्त, जो ठाकुर जी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, अपना अंग प्रत्यंग भी काटकर फेंकने को तैयार रहते हैं। और उनसे भी अद्भुत होते हैं उनके लाडले प्यारे ठाकुर जी, जो अपने भक्तों के लिए नित्य नई लीलाएं करते रहते हैं। हाथ से ही वृक्ष उगा देते हैं, उसके फूल उन्हें इतने भाते हैं। अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं हमारे ये प्यारे से ठाकुर जी। तो ऐसे प्यारे भक्त और भगवान को तो हृदय से नमन। तो आज इन प्रसाद निष्ठ भक्त का चरित्र तो यही संपन्न। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी लाडले प्यारे भक्त की कथा श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।